नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। डॉक्टर दीपक सैनी होंगे राजकीय जिला अस्पताल के नए पीएमओ। डॉक्टर MP शर्मा हुए सेवानिवृत्त। श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए श्रद्धालुओं ने सौंपे समर्पण निधि के चेक। डॉक्टर राम प्रताप, राजकुमारी हिसारिया सहित गणमान्य लोग रहे कार्यक्रम में उपस्थित। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में स्वदेशी कानून सोसाइटी द्वारा लोक संसद का आयोजन। वक्ताओं ने कृषि कानूनों को बताया किसानों के खिलाफ। पानी भरते समय कुंड की छत गिरने से विवाहिता की मौत। गांव मेहरवाला में घटित हुआ हादसा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जंक्शन में सेमिनार का आयोजन। वाहन चालकों से नियमों की पालना करने का आह्वान। श्रम कानूनों में किए गए संशोधन वापस लेने की मांग। C2 कार्यकर्ताओं ने टाउन जंक्शन में निकाली मोटरसाइकिल रैली। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में शनिवार को स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से लोक संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए वक्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। स्वदेशी कानून सोसाइटी की ओर से शनिवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में लोक संसद का आयोजन किया गया। लोक संसद में केंद्र के तीनों विवादित कृषि कानूनों पर बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के समय चली आ रही परदेशी कानून व्यवस्था को हटाकर स्वदेशी कानून लागू करवाने की भी मांग की गई। लोक संसद में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व IPS व स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष दलीप जाखड़ व प्रख्यात अधिवक्ता शंकर लाल सोनी ने कहा कि मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में चर्चा की गई। इसमें आम राय बनी कि उक्त कानून मंडी व्यवस्था को चौपट कर देंगे, वहीं किसान को भी आर्थिक रूप से कंगाल कर देंगे। इसलिए किसी भी सूरत में उक्त कानूनों को लागू नहीं किया जाए। स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष दलीप जाखड़ ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा काफी मंथन के बाद एक मसौदा तैयार किया गया है। उस मसौदे को केंद्र एवं राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यदि वे उचित समझें तो उस पर अमल कर सकते हैं। में तो सुख सुविधा में आदमी ज्यादा उसके भटकने के चांस ज्यादा है, तो उसके लिए जितने भी दिन लगे, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, हम चाहेंगे कि 2 लोग खोज लें और फिर ये शुरू करके और लॉ कमीशन को इसकी एक कॉपी दे देंगे। साहब, हमने बहुत प्रयास के बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया है, जो ये विवादित कानून है इससे हम सहमत नहीं। हमने जनता के सब वर्गों से बात करके ये कानून हमारा एक मसौदा तैयार किया है, अगर आपको जचे तो आप इस्तेमाल करो। उसकी एक कॉपी राजस्थान सरकार को दें और ये कृषि मंत्री को भी दे सकते हैं। लोकतंत्र है, देखा कोई रोक नहीं। उसकी कॉपी समान आदर से उनको देंगे, कृषि मंत्री महोदय को, तोमर साहब। तो दोबारा इसी लाइन पर अगर कोई कानून इसको रद्द करके फिर उसी लाइन को रिपीट की जाता है तो फिर उसमें जोर आएगा। आज की संसद में काफ़ी लोग आए, शहर के व्यापारी भी आए, काश्तकार भी आए और अध्यक्ष जो व्यापार मंडलों के थे गोलवाड़ा वगैरह से वो भी आए। मूल रूप से इन 3 जो कृषि कानून बनाए गए इन पे चर्चा हुई। 2 कृषि कानूनों के बारे में तो ये नतीजा निकला कि केंद्रीय सरकार को कृषि जो है वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। स्टेट लिस्ट का आइटम 14 नंबर है जिसमें कृषि है, इसलिए केंद्र के कानूनी गलत है और ये तय किया गया कि ये कानून मंडियों को खत्म कर देंगे, इसलिए ये कानून किसी भी तरह से व्यावहारिक भी नहीं है। पानी भरते समय कुंड की छत गिरने से विवाहिता की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पानी भरते समय कुंड की छत गिरने से विवाहिता की डूबने से मौत हो गई। मृतका की करीब 4 साल पहले ही शादी हुई थी। मामला जिले की तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मरक दर्ज की है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश पुत्र मनफूल राम मेघवाल निवासी तलवाड़ा खुर्द PS ऐलनाबाद हरियाणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री रामेश्वरी देवी उर्फ परमेश्वरी की शादी गाँव मेहरवाला निवासी पवन कुमार पुत्र जगदीश मेघवाल के साथ 4 साल पहले हुई थी। उसकी पुत्री ससुराल में राजी खुशी रह रही थी। शुक्रवार सुबह उसके दामाद पवन कुमार ने फोन कर बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे रामेश्वरी कुंड से पानी निकाल रही थी। अचानक कुंड की छत गिरने से रामेश्वरी देवी कुंड में गिर गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में तलवाड़ा झील पुलिस ने मरक दर्ज की है। जांच TB SDM कर रहे हैं। विवाहिता के शव का हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में SDM की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान मसीता वाली चौकी प्रभारी ASI छोटू राम भी मौजूद रहे।
ये मेहरवाड़ा गांव से है। मेहरवाड़ा गांव में कोई पवन कुमार मेघवाड़, पवन सन ऑफ जगदीश मेघवाड़ है। सुबह कोई पानी निकाल रही थी कुंड से, तो उसकी छत है वो कच्ची थी, ढोला वगैरह या कोई सरिया वगैरह मजबूत नहीं था, तो अंदर गिरने से क्या है कि ऊपर छत गिर गई। छत गिरने से उसकी अचानक मौत हो गई। आज इसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए, पोस्टमार्टम करवा रहा हूँ। परिजन इसके आ गए, बाप आ गया, भाई आ गए, इसके घरवाला भी है, परिजन आए हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट ले ली, मर्ग दर्ज कर रहे हैं 174 कार्रवाई। वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दीपक सैनी टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के अब नए पीएमओ होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा कल रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर सैनी डॉक्टर एमपी शर्मा का स्थान लेंगे। टाउन स्थित राजकीय महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा रविवार को सेवानिवृत्त होंगे। रविवार को छुट्टी होने की वजह से शनिवार को उन्होंने अपना कार्यभार वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दीपक सैनी को सौंप दिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सकों तथा स्टाफ ने डॉक्टर एमपी शर्मा के कार्यकाल की भूरी प्रशंसा करते हुए उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की। डॉक्टर एमपी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने सरकारी सेवा में अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रमुखता देते हुए जहां तक हो सका चिकित्सालय में सुधार के प्रयास किए हैं। इसके अलावा उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम सुविधाएं तथा इक्विपमेंट उपलब्ध करवाने के भी अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने उनके कार्यकाल में कई पुरस्कार जीते, जिससे चिकित्सकों का मनोबल बढ़ा। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि डॉक्टर एमपी शर्मा द्वारा शुरू किए गए सुधार के कार्य यथावत इसी प्रकार जारी रहेंगे। रविवार को डॉक्टर शर्मा के सम्मान में अस्पताल परिसर में एक समारोह का आयोजन भी किया गया है। बहुत अच्छा रहा, सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर, सारी टीम। संतोष तो आदमी को नहीं होना चाहिए, संतोष के बाद में सब कुछ खत्म होता है, पर काफी जो काम किए सबके साथ मिलके टीम के सहयोग से, और जो भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार के मेडिकल हेल्थ के अवार्ड थे वो सब हमने जीते। और हॉस्पिटल का नाम काफी प्रदेश में भी और देश में भी हुआ, तो अच्छा लग रहा है काफी। जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यातायात अधिकारी, परिवहन अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने आम जन से सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि लोग वाहन खरीद लेते हैं मगर बिना लाइसेंस बनवाए ही उसका संचालन करने लगते हैं। यह जहाँ विधि नहीं है वहीं दुर्घटनाओं का भी सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि यदि दुपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की शपथ ग्रहण कर ली जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सकती है। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए जिला परिवहन अधिकारी जगदीश अमरावत ने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यातायात नियमों की पालना करने तथा इस प्रकार की संस्कृति विकसित करने का आग्रह किया गया ताकि आने वाली पीढ़ी नियमों की पालना करते हुए अपनी जान की सुरक्षा कर सके। परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। इससे पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि प्रत्येक वाहन चालक नियमों की पालना करे तो दुर्घटनाओं में काफी कमी आ सकती है। वाहन दिया गया है आपकी जिद की वजह से, ऐसा नहीं करे। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, उसके बाद वाहन को चलाएं और वाहन चलाते समय दुपहिया वाहन चालक है हेलमेट लगाएगा, जो चौपहिया वाहन चालक है वो सीट बेल्ट लगाएगा और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। मोबाइल को यूज नहीं करें। सड़क क्रॉस करते समय आप मोबाइल होता है कान में, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल का यूज नहीं करें और जब आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं तब मोबाइल का यूज नहीं करें। समारोह का आयोजन किया है राज्य सरकार के निर्देश अनुसार। उसके अंदर हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें जो
नए वाहन चालक बनेंगे या बनेंगे जिनके लाइसेंस बने और एनसीसी कैडेट थे उनको इस बारे में जागरूक किया गया। इसमें हमारे PRO साहब थे, इसमें जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे हमारे परिवहन विभाग के निरीक्षक रामचंद्र जी थे, उनको एक शपथ दिलाई गई कि सड़क पर जब भी चलेंगे यातायात के नियमों का पालन करेंगे और एक यातायात के नियमों का पालन करने की संस्कृति का विकास करेंगे जिसके दुर्घटनाओं पर रोक लगे। और एक चीज मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले में गत वर्ष में और जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें कमी आई है। राज्य स्तर पर हनुमानगढ़ की सड़क सुरक्षा की दिशा में अच्छा कार्य करने की दिशा में अच्छी रैंकिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जो वाहन चालक है वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे और निश्चित ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इस दौरान कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। इसके दौरान हमने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी, उसके बाद में एक सेमिनार है। अब हम रिफ्लेक्टिव टैप लगाने का कार्यक्रम आज ही है विभिन्न स्थानों पर और हमने पूर्व में भी किया है। उसके बाद में हम कुछ ऐसा इवेंट कराना चाहेंगे जिससे लोग बेहतर हो सकें। ये महापर्यटन गतिविधियाँ चलती रहेंगी। श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों को वापस लेने तथा कृषि कानूनों के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मजदूरों से काय इकट्ठा होता है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के समर्थन और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीटू के बैनर तले जिले भर के श्रमिकों ने जिला कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले टाउन क्षेत्र के मजदूरों ने शहर में रैली निकाली। रैली विभिन्न स्थानों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहाँ विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इससे पहले मजदूर टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए। यहाँ से मोटरसाइकिलों पर और पैदल नारेबाजी करते हुए जंक्शन के लिए रवाना हुए। टाउन के मुख्य मार्गों से होते हुए मजदूर जंक्शन में जिला कलेक्टर पहुंचे। यहाँ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए सीटू पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में किसान 63 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान करीब 100 से अधिक किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार टस से मस नहीं हो रही। अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। केंद्र सरकार के इशारे पर आंदोलनरत किसानों के लिए लंगर बंद करवा दिए गए। मजदूरों के भी 44 श्रम कानून को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों व मजदूरों की मांगों के समर्थन में आज सीटू का मजदूर भी दिल्ली कूच कर रहा है। पहले भी मजदूर शाहजहांपुर बॉर्डर गए थे। आज 60 मजदूरों का जत्था रवाना किया जा रहा है। सभा के बाद प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। के खिलाफ देश का किसान और मजदूर अपने आंदोलन को और मजबूत कर रहा है और जीत हमारी होगी। निश्चित तौर से भाजपा की सरकार को, जालिम सरकार को हारना पड़ेगा। मजदूर और किसानों की जीत होगी, ये हमारा जो है पूरी तरह से फैसला है। आज हमारा जो आंदोलन है, हम कहना चाहेंगे 1 इंच जमीन किसी भी बड़े सेठ को न किसान देगा न उनको देंगे। जमीन हमारी है, हमारी रहेगी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो आपने काले कानून बनाए हैं, लेबर कोड, उन लेबर कोड को हम देश में लागू किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, निजीकरण के खिलाफ लड़ेंगे, ठेका बढ़ता के खिलाफ लड़ेंगे और आपके इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे। जीत देश के मेहनत कश की होगी। आज CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर मजदूरों के जो श्रम कानून थे उन कानूनों को लेकर और दूसरा अभी ताज़ा घटनाक्रम जो 26 तारीख को जिस तरीके से किसान आंदोलन को विफल करने के प्रयास किए गए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हनुमानगढ़ जिले के तमाम CITU के कार्यकर्ता अपने जिलाधीश कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदय को जिलाधीश के मार्फत अपना ज्ञापन सौंपा है और ये कतई तौर पर ठीक नहीं, हम इसको बिल्कुल ही ठीक नहीं मानते कि हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान को इस तरीके से वहाँ बेइज्जत किया जाए, जिस तरीके से वहाँ महिलाओं के टेंट फाड़े गए और भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उसके गुर्गे वो आए और बिल्कुल पुलिस की शय पर हुआ है। ये जो घटनाक्रम हुआ है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि उस घटनाक्रम को करने वाले लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता थे। सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर आज हमने यहाँ कार्यक्रम रखा है और ये चेतावनी दी है कि अगर संयुक्त मोर्चे का आह्वान होगा तो हम पूरे इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रशासन को ठप करने का काम भी करेंगे। उनके आह्वान CITU
पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन रखा गया हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर पर। और जो मजदूरों के 4 श्रम कानून है उनको सरकार ने तोड़ दिया, 4 फौजी कोडों में बदल दिया। और जो सरकार काले कानून लेकर के आई है, इन काले कानूनों को वापस करवाने की मांग को लेकर आज हनुमानगढ़ के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सरकार ने इस कोरोना काल के अंदर, केंद्र की सरकार ने देश की जो गतिविधि है सबको खराब करके रख दिया। जनता के जो अधिकार थे सभी अधिकारों को कुचल कर रख दिया। सरकार दिनों दिन सरकारी महकमे जितने थे सरकार ने सारे बेच दिए, रेल बेच दी, पेट्रोल बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी। मतलब सरकार हर चीज़ का निजीकरण करने पर तुली हुई है और हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार निजीकरण करना बंद करे और पूरी शिक्षा दे, रोजगार दे। सरकार कह रही थी 2 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी सरकार का वादा झूठा हुआ। मोदी सरकार ने पहले 2 करोड़ लोगों को पकड़ कर नौकरी लगाया, फिर लोगों के खाते में धक्के से 15-15 लाख रुपए दिए। अब किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाने के चक्कर में, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि किसान जहाँ हैं वहीं रहे और इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू किए गए समर्पण निधि महाअभियान के तहत जंक्शन की जाट धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने समर्पण निधि के चेक सौंपे। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरू किए गए समर्पण निधि महाअभियान के तहत आर्थिक सहयोग देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जंक्शन के जाट भवन में हनुमानगढ़ प्रभारी व पूर्व संसदीय सचिव भैराराम सियोल तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने दानदाताओं से निधि समर्पण प्राप्त किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, पार्षद राजेंद्र चौधरी, नगीना बाई, बलराज सिंह दानेवालिया, अमित साहू, पवन श्रीवास्तव, अरविंद सोनी, चाराराम चौधरी आदि मौजूद थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्याम अग्रवाल, पूर्व उपसभापति नगीना बाई, पूर्व सभापति राजकुमार तंवर आदि से निधि समर्पण प्राप्त किया। इस मौके पर अभियान समिति के संयोजक चीलाराम सुमरानी, मनोज शर्मा, गौरव शर्मा, मोहन चंगोई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडलों की बैठक डॉक्टर राम प्रताप जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के बारे में विस्तार से लिखी थी। इसके अलावा और कार्यक्रम में लगभग 6 लाख के आसपास
रकम मौके पर इकट्ठी हुई। इसके साथ साथ जो एक राम मंदिर निर्माण का पवित्र कार्य चल रहा है, उसमें जितना हम लोग सहयोग कर सकें उस हिसाब से सबको दिशा निर्देश दिए गए। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि सभी लोगों के लिए ये एक हम सब लोगों के लिए एक पुण्य कार्य का अवसर है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। भगवान श्री राम के मंदिर का काम चल रहा है, ये बिना किसी धर्म और समुदाय देश का काम न होकर सभी का काम है और सब लोग इसमें। अनूपगढ़ में चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देते हुए आज हनुमानगढ़ के रोडवेज कर्मचारियों ने भी कार्य बहिष्कार कर रोडवेज संचालन में सुधार की मांग की। अनूपगढ़ कर्मचारियों की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। कर्मचारियों की समस्या हल करो, हल करो, हल करो। लोक ट्रेन सेवा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अनूपगढ़ आगार के रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में शनिवार को हनुमानगढ़ आगार के रोडवेज कर्मचारी बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर अनूपगढ़ जिला प्रशासन की ओर से राजस्थान रोडवेज अनूपगढ़ बस स्टैंड से लोक परिवहन वाहनों का जबरन संचालन करवाने का कड़ा विरोध करते हुए रोडवेज डिपो में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। राजस्थान रोडवेज संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे एटक, सीटू, बीएमएस, बीजेएम, एनटक, रिटायर्ड एसोसिएशन कल्याण समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन अनूपगढ़ की ओर से राजस्थान रोडवेज अनूपगढ़ बस स्टैंड से लोक परिवहन बसों का जबरन संचालन करवाया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे बीकानेर संभाग के रोडवेज कर्मचारियों की ओर से कार्य बहिष्कार कर रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अनूपगढ़ आगार में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए उनके समर्थन में हनुमानगढ़ आगार के कर्मचारियों ने बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार कर वाहन संचालन बंद रखकर आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ आगार में भी लोक परिवहन वाहनों को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के समक्ष समस्याएं पैदा हो रही हैं। निजी परिवहन प्राधिकरण बीकानेर की ओर से राजस्थान रोडवेज व लोक परिवहन की रावतसर से श्रीगंगानगर व रावतसर से भादरा मार्ग की बनाई गई संयुक्त समय सारणी बिना किसी सहमति के एक तरफा बनाई गई है। इसी कारण राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों व लोक परिवहन वाहनों के बीच विवाद उत्पन्न होकर आए दिन झगड़े की नौबत आ जाती है। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों का निस्तारण करवाए बगैर वे कार्य पर नहीं लौटेंगे। इस मौके पर नायब सिंह, सतवीर गोस्वामी, सुखमिंदर सिंह, रणजीत सिंह, देवदत्त स्वामी, पृथ्वी महला, सुनील सारण, राजेंद्र सिंह सहित अन्य रोडवेज कर्मचारी मौजूद थे। आज हनुमानगढ़ के कर्मचारियों द्वारा कार्य का बहिष्कार कर संचालन ठप किया गया है, क्योंकि लोक परिवहन वाहन स्वामियों द्वारा अनूपगढ़ आगार के कर्मचारियों के साथ कूटमार की गई और वहाँ जो रोडवेज का बस स्टैंड है उसके अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई। वहाँ का जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो लोक परिवहन वालों को साथ दे रहा है, तो इसलिए उनके इस एवज में उनके विरुद्ध अनूपगढ़ आगार के कर्मचारियों द्वारा 2 दिन पहले संचालन ठप किया गया था, कार्य का बहिष्कार किया गया था। तो उनके समर्थन में आज हनुमानगढ़ आगार के कर्मचारियों द्वारा भी अपने कार्य का बहिष्कार किया गया। आज हनुमानगढ़ आगार में सभी कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर संचालन ठप किया है, क्योंकि अनूपगढ़ के अंदर लोक परिवहनों द्वारा कर्मचारियों पर लगातार हमला किया जा रहा है। वहाँ उनको जो जगह दी गई थी उसको छोड़कर रोडवेज का बस स्टैंड है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अपने गुंडे फैला रखे हैं और जो लोक परिवहन का मामला है उनके मालिक हैं, उनके द्वारा यहीं अनूपगढ़ में नहीं, गंगानगर में भी यही हाल है, हनुमानगढ़ में भी काफ़ी इन पर मुकदमे हो चुके हैं। ये अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहे और ये अपना अधिकार पूरा जमाना चाहते हैं और इस रोडवेज को जो जनता का उद्योग है उसको बंद करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनूपगढ़ के अंदर जब तक नहीं होगा उनका, वो साइड में नहीं जाएंगे, वहाँ से 3 किलोमीटर जो दे रखा है उनको वहाँ पर नहीं जाएंगे, तब तक हमारा संचालन ठप रहेगा और पूरे डिवीजन में रहेगा। और ये आंदोलन पूरे राजस्थान में भी फैल सकता है जब अगर इन्होंने समझौता नहीं किया, कोई हल नहीं निकाला तो। जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के समक्ष चल रहा किसानों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को किसानों ने उपवास रखकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसान मजदूर एकता।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। शनिवार को जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट के बाहर किसानों ने सद्भावना दिवस मनाते हुए आज उपवास रखा। इस मौके पर बोलते हुए किसानों ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से एक साजिश के तहत देशद्रोही तथा उग्रवादी बताकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान केवल काले कृषि कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, मगर सरकार जानबूझकर मामले को उलझाकर उनके साथ अन्याय कर रही है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वायदा किया था, मगर हकीकत ये है कि पहले जितनी आमदनी हो रही थी उससे भी कम आमदनी होने लगी है। किसानों ने कहा कि यदि किसान उक्त तीनों कृषि कानूनों को पसंद नहीं करते तो सरकार उन पर क्यों थोप रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारे जो देश की जथेबंदियां हैं उनका आदेश है कि आज का जो महात्मा गांधी का सद्भावना दिवस है, ये पूरे देश में हर जिले में बहुत बड़ी तादाद में किसानों द्वारा, छोटे व्यापारियों द्वारा, मजदूरों द्वारा इसको मनाया जा रहा है। और आज के जो किसान के हालात हैं समझ नहीं आ रही। हमारा दादा परदादा हमारी कई पीढ़ियों किसानी करते हुए हमें तो समाया ही नहीं हमारी आमदन हुई, ये कहता मैं दुगनी कर दूंगा, हमारी सबसे परे की बात है। और आज के जो हालात हैं ये तो करते हैं ना हिंदुस्तान जय बुलाते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है ये आरएसएस और मोदी साहब। इसी काम के लिए कभी तो खालिस्तान कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, माओवादी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ਅੱਜ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਾ नहीं चाहते ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करी जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।